So after learning the concept of arithmetic, geometric and harmonic progression, अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल सीरीज़ की, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि उनका सम या जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि हम सब जानते हैं पहले से। तो n टर्म्स तक अगर सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का, तो हमें पता है इसका रिज़ल्ट, दिस इज़ द रिज़ल्ट वी आर हैविंग। अच्छा, एक चीज़ और, हमें एक सिग्मा नोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो सिग्मा समेशन हमें पता है। ये जो सीरीज़ है 1 2 3 4, इसका rth टर्म जो होगा वो r आएगा, तो हम इसको सिग्मा r लिखते हैं। एंड दिस r इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो r की वैल्यू जैसे 1 से लेकर n तक हम रखते जाएंगे यहाँ पे, यू विल गेट ऑल द टर्म्स। तो सिग्मा इज़ बेसिकली राइटिंग दिस सीरीज़ इन शॉर्ट। बहुत छोटे से फॉर्म में हम इसको लिखने का तरीका मानते हैं और इसको हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे। द सेकेंड रिजल्ट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हमें मालूम है, वो क्या होता है, वो होता है n/6 n+1 इंटू 2n+1। अच्छा, यहाँ पे भी हम सिग्मा को यूज़ करने वाले हैं। इसका जो जनरल टर्म है वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो जनरल टर्म क्या होगा यहाँ पे, r स्क्वायर होगा। अगर आप r को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 डालेंगे तो सेकेंड टर्म, और हमें इसको भी इस तरह से लिखना है। तो सिग्मा कुछ और नहीं है, सिर्फ इस सीरीज़ को बहुत शॉर्ट में लिखने का तरीका है। द थर्ड रिजल्ट वी हैव क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें मालूम है क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है। सो दिस इज़ ऑल वी हैव अगेन, इट इज़ n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर हमें लिखना है सिग्मा के नोटेशन में, तो हम उसको भी लिख सकते हैं, इट इज़ r क्यूब बिकॉज हर एक टर्म में क्यूब लगा हुआ है। तो ये हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको हम लोग स्पेशल सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं। तो समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट विथ फ्यू एग्जाम्पल। सो लेट अस सी देम। So here is the first problem for us. We have to find out the sum of this series. आप सबसे पहले देखिए सीरीज़ का पैटर्न क्या बन रहा है। 1 2 3 बहुत इजी है, आप समझ पा रहे हैं, ये एक AP का स्क्वायर है। अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें तो वो होगा r स्क्वायर। तो सबसे पहला काम है जनरल टर्म लिखना, राइट। तो r स्क्वायर, बिकॉज 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर, 2 डालेंगे 2 स्क्वायर, 3 डालेंगे 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वाला का जनरल टर्म देखेंगे, आप देखिए ये वैसे तो ऑड नंबर्स हैं, इसको आप 2n+1 से जानते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखने जा रहे हैं 2r+1। तो इस तरह से हम इसका जनरल टर्म लिख रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली TRth टर्म। इफ़ यू पुट r इज इक्वल टू 1, यू हैव टू क्रॉस चेक इट। आपको करना पड़ेगा क्रॉस चेक ताकि गलती ना हो जाए। तो r को अगर आप 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा 1 स्क्वायर इंटू 3, 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 5, 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर इंटू 7 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट वी नीड हियर इज SN। SN क्या है, SN है सारे टर्म्स का सम, जहाँ पे r जा रहा है 1 से लेकर n तक। तो TR पे हमने समेशन लगाया, बिकॉज यही हमें निकालना है, यही हमें चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट। नाउ व्हाट इज़ TR। TR तो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम TR को लिख रहे हैं जो कि हमने अभी निकाला है। सो दिस इज़ TR एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट, विच इज़ इक्वल टू SN। अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखें। सिग्मा पे जब आप ऑपरेट करोगे तो आप इसको ओपन अप कर दोगे, यू कैन ओपन इट अप, आप इसको ओपन कर सकते हैं। और सिग्मा प्लस हो चाहे माइनस हो, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कांस्टेंट को भी बाहर ले सकते हो। डैट मीन्स यू कैन राइट दिस एज दिस एंड अगेन r स्क्वायर पे भी ये चीज़ आ जाएगी। तो बेसिकली ये पूरी सीरीज़ दो सीरीज़ का सम बन चुकी है।
अगर आप r को 1 2 3 4 डालते जाएंगे यहाँ पे, सो यू विल गेट द सीरीज इन दिस वे। आपको एक तो ऐसे मिलेगा प्लस आपको ऐसे भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जो कि हम पता कर चुके हैं क्या है, दैट इज़ 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, एंड दिस इज़ बेसिकली 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, और आप इसकी क्लबिंग भी कर सकते हो। सो हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमें निकालना है सम है 2 इंटू 1 5 इंटू 5। ये एक सीरीज़ है, आप बहुत ईजिली इस पैटर्न को नोट कर सकते हो। ये एक पैटर्न है जो कि हमें दिख रहा है, और सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा जनरल टर्म इसका। जैसे कि हमने सीखा है कि अगर n टर्म्स तक का सम चाहिए तो हमें इसका जनरल टर्म निकाल के उस पे सिग्मा लगा देना होता है। तो पैटर्न अगर क्लियर है तो जनरल टर्म निकालना आसान होता है, बिकॉज ये एक AP चल रही है। आप इसको ध्यान दें 2 5 8, तो ये एक AP है। अगर हम इसका जनरल टर्म देखें तो 2 इंटू r माइनस 1 इंटू 3 होगा, बिकॉज 3 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो इसका जनरल टर्म हमारे पास ये आएगा। अगेन अगर सेकंड वाले का भी पैटर्न आप समझ पाएँ तो बड़ा आसान होगा। 159 डेफिनेटली ये भी एक AP है, तो इसका जो जनरल टर्म होगा 1 प्लस 4 r माइनस 1। ध्यान दीजिए 4 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास 4r माइनस 3। तो अभी अगर हम जनरल टर्म देख पा रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3r माइनस 1 इंटू 4r माइनस 3, और हमें लगा देना है यहाँ पे सिग्मा, जो कि जा रहा है 1 से लेकर n तक, और इसके बाद हमें समेशन मिल सकता है। अब उसके बाद का काम बहुत आसान है, जो कि आप जानते हो। जस्ट यू नीड टू एक्सपैंड दिस, एक्सपैंड करेंगे तो 4r स्क्वायर आएगा। 4 को बाहर लिख के r पे हम लोग सिग्मा लगा सकते हैं, दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। उसके बाद हमारे पास माइनस 13r मिलेगा, तो 13 को आप बाहर ले लें और फिर r पे आप सिग्मा लगा सकते हैं। ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट टर्म इज़ ऑल्सो देयर प्लस 3, तो 3 पे सिग्मा लगा सकते हैं, यहाँ 3 को बाहर लेके 1 पे लगाइए। ना हियर जनरली अ मिस्टेक इज़ डन बाय द स्टूडेंट। वो क्या होती है कि वो सिग्मा 1 को 1 ही लिख देते हैं, जबकि 1 ऐड हो रहा है n टाइम्स, तो ये n लिखा जाएगा। सो फाइनली द आंसर विल बी हेयर फॉर यू, सिग्मा r स्क्वायर जो आएगा यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ये आएगा, और 13 इंटू सिग्मा r डेफिनेटली हमारे पास ये आने वाला है, और ये फाइनली आएगा हमारे पास 3n। सो दिस इज़ अ सम। अच्छा, इसमें एक बात और, मान लो हमें S20 तक सम पूछा जाए तो हम इसमें n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। सो पुटिंग 20 हियर you will get the exact value of the summation of this series. So here's the next question for us. यहाँ पे है हमारे लिए अगला प्रॉब्लम, जिसमें कि आप देख रहे हैं हर एक टर्म में ऊपर भी सीरीज़ जा रही है और नीचे भी एक सीरीज़ है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख के क्या आ रहा है। आप देखिए कि पहला टर्म में 1 क्यूब है, दूसरे टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है। हम पहले न्यूमरेटर को देख रहे हैं, उसके बाद है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। तो अगर आर टर्म की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में होगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, दिस विल बी गोइंग अप टू आर क्यूब, ये आर क्यूब तक जाएगा। इसके बाद अगर डिनोमिनेटर को आप पहचानोगे तो डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट में एक ही टर्म है, सेकंड वाले में 2 हैं, थर्ड वाले में 3 है। अगर हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो आरथ वाले में यहाँ पे जो होंगे वो आर टर्म्स होंगे। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। नाउ सबसे पहले जनरल टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सिग्मा लगाएंगे। इस पे हमें सिग्मा नहीं लगाना है। और आप समझो कि इसका जो सम आएगा न्यूमरेटर का वो डेफिनेटली क्यूब का सम है आर टर्म्स तक, तो यू विल गेट दिस, आपको ये मिलेगा। ये सिंपल सी एक एपी है
जिसका पहला टर्म है 1 और नंबर ऑफ टर्म्स r हैं, तो इट इज़ 2 इंटू a प्लस डेफिनेटली कॉमन डिफरेंस 2 है r माइनस 1. सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दीज ऑल थिंग्स, तो ऊपर जो आएगा वो तो आएगा हमारे पास कुछ ऐसा बाई 4, एंड इन द डिनोमिनेटर पार्ट यू विल सिंपली गेट r स्क्वायर. ये आपको r स्क्वायर देगा. नाउ फाइनली वी हैव दिस, हमारे पास ये है समीशन. वी कैन एक्सपैंड दिस, हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और फाइनली हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं सिग्मा. तो समेशन फाइनली विल बी सिग्मा टी आर, और 1/4 हम बाहर ले लेंगे, इट विल बी सिग्मा आर स्क्वायर. 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे आएगा सिग्मा आर, और फिर डेफिनेटली आएगा सिग्मा 1. नाउ यू हैव टू ओनली अप्लाई द फॉर्मूलाज हियर. आर स्क्वायर का समेशन डेफिनेटली हमें मालूम है, इट इज़ 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1. r का भी मालूम है, इट इज़ n इंटू n प्लस 1/2, and again what is sigma 1, it is n. So this is again the sum of a special series. और आगे और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हम देखने जाएंगे यहाँ पे. So this is one question which has been asked in the previous year JEE exam, और हम देखते हैं इसका सम कैसे निकालेंगे. So the question is the summation of this entire term, और हमसे पूछा गया है कि SN can take the value, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हम जानना चाहेंगे. एक चेंज है इस क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हैं -1 के ऊपर एक वेरिएबल है जो कि इसको प्लस और माइनस साइन दे रहा है. अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं, द स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 1, तो k को अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये माइनस आएगा यहाँ से. सो इट इज़ -1 स्क्वायर, 1 यहाँ भी पुट करना पड़ेगा. अगर आप 2 पुट करते हो, अगर आप k की वैल्यू 2 पुट करते हो, तो पावर जो है फिर ऑड हो जाएगी, ये वाली पावर, जो कि अगेन -1 हो जाएगा इसकी वजह से. बट 3 पुट करने पर ये प्लस हो जाएगा, 4 पुट करने पर भी प्लस होगा, लेकिन अगेन बाकी अगली दो वैल्यूज़ माइनस आएंगी, और इस तरह से एक डिफरेंट पैटर्न जो है वो हम लोग देख पा रहे हैं, राइट. बट अब इसमें सीधे सीधे नहीं लगा सकते हम समेशन, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है. ऑब्जर्वेशन देखते हैं यहाँ पे क्या है. अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें, ऑड टर्म्स को देखें, दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अगेन 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. तो इनका डिफरेंस एक तो कांस्टेंट होगा, यानी कि 7 माइनस 5 भी 2 होता है, 3 माइनस 1 भी 2 होता है, तो कुछ हमें मिल सकता है, राइट. और अगर हम इवन वाले टर्म्स को देखें तो वो भी हम देख सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, ये 2n टर्म्स हैं, क्योंकि टोटल टर्म्स जो हैं वो 4n है, राइट. अगेन अगर हम इवन वालों को एक साथ क्लबिंग करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास. वी हैव दिस पैटर्न अगेन. अब यहाँ पे देखें, जैसे हमने कहा कि एक फैक्टर बनेगा a माइनस बी और एक बनेगा a प्लस बी. a माइनस बी से हमें 2 मिलेगा, और जो a प्लस बी होगा वो ईज़िली आपको सम ऑफ ऑड नंबर्स दे देगा. बहुत आसानी से ये आपको ऑड नंबर्स का सम दे देगा, और यहाँ भी a माइनस बी आपको 2 देगा, और जो बाकी बचेगा वो हमारे पास सम आ जाएगा इनका. बहुत आसान है अब क्वेश्चन को करना. यू कैन जस्ट अप्लाई द समेशन ऑफ दिस अप टू 2n टर्म्स, और ये भी 2n टर्म्स तक ही चलेगा. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, सम ऑफ एन AP. ये डेफिनेटली एक AP है, फर्स्ट टर्म 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है यहाँ पे. अगेन आई एम अप्लाइंग द सेम थिंग हियर, it is 2n/2, the first term is 2, so 2a plus 2n minus 1 into t. So if you simplify these entire quantity, अगर आप इस quantity को simplify करेंगे तो आपके पास मिलेगा 16n square plus 4n, which is equal to 4n into 4n plus 1.
नाउ ये एक तो आंसर जो भी होगा वो मल्टीपल ऑफ डेफिनेटली 4 का होना चाहिए और 4n+1 टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ से हम ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन हमारे लिए सही होंगे। सो इफ़ यू चेक द ऑप्शंस हियर, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करना चाहेंगे तो आई थिंक द ऑप्शंस विच आर कमिंग आउट टू बी ट्रू, जो कि यहाँ पे हमें सही दिख रहे हैं, वो मिल रहा है हमारे पास 1020 and 1332. If you put the value of n equal to 8 and 9, you will get these values. So this is again a different problem for you, जिसमें कि हमें यहाँ पे सम दिया हुआ है, सिग्मा TR दिया हुआ है, राइट बट हमें एक्चुअली इसके रूट का सम निकालना है। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, सबसे पहले ये समझ लें हम लोग। दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ Sn इज़ गिवन टू अस। तो Sn हमारे पास ये आ रहा है, ये दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेसिकली रूट ऑफ T1, रूट ऑफ T2 एंड सो ऑन, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले क्वेश्चन को समझना इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसका जनरल टर्म TR को निकालना ही पड़ेगा, राइट। अब ये क्वेश्चन में रिवर्स है कि हमें सम दिया हुआ है और हमें TR निकालना है। पहले TR दिया रहता था, हम सम निकालते थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली वी विल अप्लाई दिस सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज सम अप टू n टर्म्स माइनस सम अप टू n-1 टर्म हमें nth टर्म देगा, या यूं कहें कि सम अप टू r टर्म्स। यहाँ पे हम करेंगे सम अप टू r टर्म्स एंड सम अप टू r-1 टर्म। तो यहाँ पे r हम लगाएं, यहाँ पे r-1 लगाएं, तो हमें TR का TR टर्म मिल जाएगा। तो बाय पुटिंग r है, यहाँ पे हम r पुट करेंगे। सो द डिफरेंस ऑफ दीज टू विल गिव यू द जनरल टर्म, और फिर यहाँ पे r की जगह हम लोग r-1 लगाएंगे, राइट। सो बाय अप्लाइंग दिस लेट अस सी व्हाट वी विल गेट हियर। इफ़ यू कैलकुलेट दिस, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपली, तो यू विल गेट दिस एज द डिफरेंस हमें ये मिलेगा, विच इज़ डेफिनेटली इक्वल टू 6r-1 का होल स्क्वायर। तो TR क्या हो जाएगा, TR का रूट क्या हो जाएगा, TR का रूट हो जाएगा √6 into r+1। नाउ वी नीड टू अप्लाई द सिग्मा ऑन दिस। तो अब हम इस पर सिग्मा जब लगाएंगे तो √6 बाहर आ जाएगा, और सिग्मा जो लगेगा वो लगेगा r+1 पे। तो इसको तो डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं, और you will get this as the answer. So again a different question for you, and we are going to see one more varied problem on the summation. Now this is again a very different problem here for you. इसको आप देखें, यहाँ पे दिए हुए ग्रुप्स में कुछ नंबर्स, पहले ग्रुप में 1 नंबर है, दूसरे में 2 नंबर है, तीसरे में 3 नंबर्स हैं, चौथे में 4, और इसी तरह nth ग्रुप में जो होंगे वो n नंबर्स होंगे। हमें बताना है कि इन सारे n नंबर्स का सम क्या होगा, राइट। हमें बताना है कि इन सारे नंबर्स का सम क्या होगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड हियर। देखते हैं कैसे हम प्रोसीड करेंगे। एक अप्रोच हमारे पास ये समझ में आ रहा है कि अगर हम सारे ग्रुप्स का सम निकाल लें, राइट। अगर हम सारे ग्रुप्स, ये इसका सेकंड लास्ट है और ये nth ग्रुप है, अगर हम nth ग्रुप तक का सम निकाल लें और उसमें से हम n-1 ग्रुप तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर दें, देन वी विल गेट द सम ऑफ Gn, दैट इज़ द nth ग्रुप। अब ये निकालना इसलिए आसान होगा बिकॉज कंटिन्यूशन में टर्म्स जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप इज़ 1, सेकेंड ग्रुप इज़ 1, 3 + 5, राइट। थर्ड इज़ 7 + 9 + 11,
और इस तरह से हमारे पास सम आएगा। बट यहाँ पे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ तक जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले ग्रुप में एक टर्म देख रहे हैं, दूसरे टर्म में 2 टर्म, तीसरे टर्म में 3, तो nth में n टर्म्स होंगे। तो टोटल टर्म्स जो इतने ग्रुप्स के लिखे जाएंगे वो इतने होंगे। ये सबको क्लियर होना चाहिए कि इतने टर्म्स का सम होगा और ये सारे ऑड नंबर्स का सम है। राइट, यहाँ पे जो टर्म्स लिखे जाएंगे, पहले में 1, दूसरे में 2, इसमें n-1, तो इसमें टोटल टर्म्स का जिनका हम सम करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली इतने होंगे। तो इतने टर्म्स तक का सम माइनस इतने टर्म तक का सम अगर हम करेंगे तो हमें gn का मिलेगा। और ये टर्म्स कौन से हैं? सारे के सारे ऑड हैं। तो ऑड टर्म का सम अगर हम ये जानते हैं रिजल्ट, यहाँ हम AP से भी निकाल सकते हैं। अगर r ऑड टर्म्स का सम करना है तो ये सिंपली r² होता है। तो अगर इतने, ये कितने हैं फिर से देखिए, ये इतने हैं बिकॉज पहले ग्रुप में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, nth में n, तो टोटल इतने टर्म्स हैं। तो अगर इन सारे टर्म्स की वैल्यू ऑड है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो इनका सम डेफिनेटली ये होगा। और यहाँ पे इतने टर्म्स हैं बिकॉज ये n-1 तक जा रहा है, तो इनका सम जो होगा वो डेफिनेटली इतना होगा। राइट, तो ये हमें आंसर मिलेगा। अगर आप इसको सम करेंगे तो यू विल गेट दिस एज n³। ये आपको n³ मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हो बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1, यू आर गेटिंग सम एज 1, तो 1 मिल रहा है। अगर आप 2 पुट करेंगे तो यू विल गेट 8, 3 + 5 इज 8। अगर आप 3 पुट करेंगे तो 27 मिलेगा और डेफिनेटली ये 27 है। सो फाइनली दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर अस, जिसका हमें सम निकालना है। बट अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें एक आसान सी बात थी कि जनरल टर्म निकालना आसान था। यहाँ पे जो डिफरेंस आप देखते हैं वो बढ़ता जा रहा है। पहले ये डिफरेंस 12 का है, फिर 20 का है और फिर आगे फर्दर बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस मेथड के थ्रू इसका जनरल टर्म निकालने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसका सम निकालेंगे। तो पहला मेथड जो जनरल मेथड है उससे मैं बता रहा हूँ, फिर हम ऑब्जर्वेशन से भी इसको देख सकते हैं। सो लेट अस सी दिस फर्स्ट। मान लेते हैं ये s है, इनका सम s है और यहाँ पे कोई हमारे पास एक nth टर्म के पहले tnth टर्म आएगा और यहाँ पे tnth टर्म आएगा। इसी सीरीज़ को आप दोबारा लिखिए और शिफ्ट करके लिखिए, मतलब 3 यहाँ पे, 15 यहाँ पे और 35 यहाँ पे, और यहाँ पे डेफिनेटली tn-2 आएगा, यहाँ पे tn-1 आएगा और यहाँ पे -tn आएगा। राइट, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे 12, 20, देन 28 एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न बन रहा है, आप देख पा रहे हैं ये एक पैटर्न बन रहा है। और फाइनली यहाँ पे हमारे पास tn और tn-1 का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे मेरे पास tn आ जाएगा। राइट, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे डेफिनेटली माइनस आएगा। तो यहाँ से हम tn को निकाल सकते हैं। अगर हम tn को दूसरी साइड लें, आप ये देख पा रहे हैं ये जो बन रहे हैं वो एक n-1 टर्म्स की एक AP बन रही है जिसका हम सम निकाल सकते हैं n/2। तो n-1 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म 12 है तो दिस इज़ 2 × 12 प्लस n-1 होता है तो n- यहाँ पे n-1 -1 आएगा और कॉमन डिफरेंस 8 है तो 8 आएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ 4n² - 1। राइट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसका जो trth टर्म आ गया है वो 4r² - 1 आ गया है। यू नीड टू चेक इट अगेन, आप इसको चेक कर सकते हैं। r को 1 डालोगे तो 3 आएगा, 2 डालोगे तो डेफिनेटली ये आना चाहिए और वो आ रहा है। अब इस पर सिग्मा लगाना आसान है, आप सिग्मा इस पर लगा सकते हैं। सो Sn विल बी सिग्मा tr और 4 हम डेफिनेटली बाहर ले लेंगे और फिर हम फाइनली 1 पे भी सिग्मा लगा देंगे।
तो ये हमारे पास जो आने वाला है वो डेफिनेटली ये आएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। सो दिस इज़ द नॉर्मल वे, द फर्स्ट मेथड ऑफ डूइंग इट। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं और बहुत आसानी से हो जाएगा। बट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा अगर आप इसको और अच्छे से ऑब्ज़र्व करके करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। सो लुक एट द सेकंड मेथड जो इसी क्वेश्चन में, जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है हमारे पास। सो लेट अस सी दैट। सो दिस इज़ द सीरीज़। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो डेफिनेटली पैटर्न वाइज थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और नेक्स्ट टर्म अगेन दो और टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है 5 इंटू 7, एंड दिस इज़ 7 इंटू 9। अगर इससे हम कर सकते हैं तो इट्स मच 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 बेटर, बिकॉज दिस विल एक्चुअली रिड्यूस योर वर्क। बट ये ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका जनरल टर्म 2r-1 होगा और इसका जनरल टर्म डेफिनेटली 2r+1 होगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस, और डेफिनेटली इसके बाद you will be expanding it. It is 4 sigma r square minus 1. So this is how it can be done. So this is the second method through the observation. अगर सीरीज़ का जनरल टर्म आप ऑब्जर्वेशन से निकाल पाते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, राइट।